हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021-22 से रिलेटेड। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम रहेगा अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के करंट अफेयर का। इसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रैल, मई, जून और जुलाई आपके 4 महीने में पेपर आने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स रहेंगे। SSC CGL का भी पेपर है, आपका CHSL का पेपर है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर है और रेलवे NTPC CBT 2 का पेपर है। तो इनमें आपको 100% इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी करंट अफेयर 2021-22 के नाम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच हैज बीन द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विद ए मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन। तो $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू अचीव करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एप्पल। तो एप्पल जो कंपनी है ये दुनिया की पहली कंपनी बनी है जिसके द्वारा अचीव किया गया है मार्केट कैपिटल $3 ट्रिलियन का। तो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रहेगी और ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम हो जाएगा एप्पल। अगर एप्पल कंपनी की बात करी जाए तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी रहेगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके करंट टाइम में CEO कौन है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है टिम कुक जो है वो करंट टाइम में CEO हैं आपके एप्पल कंपनी के। एप्पल कंपनी का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो आ जाएगा आपका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1976 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has become the new General Secretary of शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल कौन चुने गए हैं? जनवरी 2022 का ही करंट अफेयर रहेगा ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज़ैंग मिंग। ज़ैंग मिंग जो है ये शंघाई कॉरपोरेशन नए सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं। इस वीडियो में हम जनवरी करंट अफेयर को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, फिर हम फरवरी को डिस्कस करेंगे, फिर मार्च को डिस्कस करेंगे, फिर हम अक्टूबर की साइड बढ़ेंगे। तो पहले जो लास्ट के 3 मंथ हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। तो शंघाई कॉरपोरेशन के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे ज़ैंग मिंग। अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर इसकी बात करी जाए तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शंघाई पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? बीजिंग, चाइना में है। फाउंड किया गया था 15 जून 2001 को। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो चाइनीज और रशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसको फाउंड किया गया था 6 कंट्रीज के द्वारा। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर फाउंड किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो एक तो फाउंडर की जो 6 मेंबर कंट्रीज हैं, 6 जो हमने अभी कंट्रीज डिस्कस की हैं, फाउंडिंग कंट्रीज जो हैं वो रहेंगी। इनके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो टोटल 8 मेंबर कंट्रीज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है या फिर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यस। इंडिया जो है वो मेंबर है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। विच स्टेट गंजम डिस्ट्रिक्ट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी एक गंजम डिस्ट्रिक्ट है जिसने डिक्लेयर किया है उनको कि वो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गई है। मतलब जो चाइल्ड की जो एज रखी जाती है, जैसे कि 18 ईयर्स एज रखी जाती है जिसको वुमेन्स के लिए, जिसको बढ़ा के अब 21 ईयर्स कर दिया गया है, तो उससे नीचे की जो उम्र की महिलाएं हैं उनकी शादी नहीं होती, 21 साल के बाद ही शादी होती है। तो जब उस स्टेट को, उस डिस्ट्रिक्ट को हम कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ये बन गई है। तो ये हुआ है गंजम डिस्ट्रिक्ट में। गंजम डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट। Who among the following wrote the book titled The $10 ट्रिलियन ड्रीम? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रह सकती है। इंडिया ने जो अपना लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने का, वो रखा है 2025 का। यहाँ पे $10 ट्रिलियन ड्रीम की जो बात करी गई है वो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग इस बुक के ऑथर रहेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अभी करंट टाइम की रहेंगी जनवरी के अराउंड की, तो उनको एक बार देख लेते हैं।
तो 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होम, ये किसके द्वारा बुक लिखी गई? तो ये लिखी गई है विनोद कपरी के द्वारा। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये बुक रहेगी आपकी सुरेश रैना की, इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी। विल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो विल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी रहेगी, एक एक्टर हैं। अनफिनिश्ड अ मेमोर प्रियंका चोपड़ा जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी एक बुक रहेगी। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, तो ये रवि शास्त्री की ऑटोबायोग्राफी है। नेम्स ऑफ द वुमेन, गीत थाइल की ये बुक है। प्रॉमिस मी डैड, ये बुक रहेगी जो बिडेन की, जो कि करंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। ब्यूटीफुल थिंग्स बुक है आपकी हंटर बाइडन की, जो कि जो बाइडन के बेटे रहेंगे। Who among is appointed as the MD and CEO of यूको बैंक, तो यूको बैंक के अभी हाल ही में MD और CEO कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकरा प्रसाद जो हैं ये करंट टाइम में आपके MD और CEO रहेंगे यूको बैंक के। Which country has become the 9th member of the न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9th मेंबर कौन चुने गए हैं? कौन सी कंट्री को 9th मेंबर बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो इजिप्ट कंट्री 9th मेंबर है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करी जाए तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले जाना जाता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। इसको फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 को। प्रेसिडेंट कौन है? तो मार्कोस पराडो ट्रोजो। तो ये आपको नाम जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रेसिडेंट कौन है। तो मार्कोस पराडो ट्रोजो जो है करंट टाइम में प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के। फाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिक्स जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा फाउंड किया गया था। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबर कंट्रीज हैं आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। अब करंट टाइम में मेंबर्स कितने हैं? तो करंट टाइम में 9 मेंबर कंट्रीज हैं आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। एक तो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हो गई, 5 तो ब्रिक्स हो गई, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उरुग्वे और इजिप्ट, ये कंट्रीज भी शामिल हुई हैं। टोटल 9 मेंबर कंट्रीज हो चुकी हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। Who has been appointed as the chairman and CEO of रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के जनवरी में आपके नए चेयरमैन और CEO चुने गए थे, उनका क्या नाम है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा VK त्रिपाठी। VK त्रिपाठी को नया चेयरमैन और CEO चुना गया है रेलवे बोर्ड का। आपसे अगर पूछा जाए कि मिनिस्टर कौन है, करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? अश्विनी वैष्णव। प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के अश्विनी वैष्णव और ये चुने गए हैं 7 जुलाई 2021 को। Which has become the first LPG free and smoke free state of country, तो हमारी कंट्री की पहली LPG फ्री और स्मोक फ्री स्टेट कौन सी कंट्री बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट रहेगी, जो कि एक स्कीम थी हमारी उज्ज्वला स्कीम, उसके थ्रू इसको LPG फ्री और स्मोक फ्री स्टेट बनाया गया है इंडिया का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है और आपके जो आने वाले एग्जाम्स रहेंगे, चारों एग्जाम्स के लिए या इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्स आते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 14 से 15 ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी बुक को जरूर बाय करें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी एक स्टैटिक टॉपिक या करंट अफेयर टॉपिक के लिए एक हमारा सेपरेट चैनल बनाया गया है HVS स्टडीज 2.0, जिसपे कि टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी और ये टॉपिक्स जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Which of the following country has launched a 5-year plan to become a global robotic hub by the year 2025? तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने 5-year प्लान को लॉन्च किया है और वो इन्होंने इसलिए कराया जिससे कि वो ग्लोबल रोबोटिक हब बन सके 2025 तक? तो कौन सी कंट्री रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो कंट्री है इनके द्वारा एक 5-year प्लान लॉन्च किया गया है 2025 तक के लिए ग्लोबल रोबोटिक हब बनने के लिए। अगर चाइना कंट्री की बात करी जाए तो चाइना के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। चाइना जो कंट्री है इसकी कैपिटल है बीजिंग,
चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। शेयर कितनी बाउंड्री करती है, तो 14 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर होती है चाइना की। चाइना की सबसे लंबी रिवर है यांगस्टे रिवर। चाइना का नेशनल एनिमल रहेगा जायंट पांडा, चाइनीज ड्रैगन और रेड क्राउन्ड क्रेन। 3 नेशनल एनिमल्स हैं चाइना के। नेशनल स्पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो टेबल टेनिस जो है ये नेशनल स्पोर्ट है आपका चाइना कंट्री का। Who is appointed as India's चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन जनवरी 2022? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसको चुना गया था जनवरी 2022 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन को आपका चुना गया है इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इनका आपको नाम ध्यान होगा, वी ए नागेश्वरन के नाम से हम डिस्कस करा है हमने पीछे काफी वीडियोज में। Who became the first Indian woman to reach the South Pole alone? तो साउथ पोल पे अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी। Who among is appointed as the chief of इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके करंट टाइम में चीफ कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा वी एस पठानिया। वी एस पठानिया को अभी हाल ही में चीफ चुना गया है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का। अगर कुछ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की बात करी जाए तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस रहेंगी हमारी, तो इनको देख लेते हैं एक बार। असम राइफल्स को कब फाउंड किया गया था? 1835 में इसको फाउंड किया गया और ये इंडिया की सबसे पुरानी आर्म्ड फोर्सेस रहेगी। अगर बीएसएफ की बात करी जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में फाउंड किया गया था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ को फाउंड किया गया था 1969 में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सीआरपीएफ को फाउंड किया गया था 1939 में। आपसे अगर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करी जाए आईटीबीपी की, तो इसको फाउंड किया गया था 1962 में। 1962 में आपको ध्यान रखना है चाइना से जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसको सेटअप किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी को फाउंड किया गया था 1984 में। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को फाउंड किया गया था 1963 में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इनके ईयर्स जो हैं फाउंडिंग ईयर्स ये हमने डिस्कस किए हैं। Who is appointed first woman judge of पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी 2022? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज चुनी गई हैं जनवरी 2022 में। तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। तो आयशा मलिक को पहला महिला जज चुना गया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। Which company has acquired Israel security startup Simplify to tackle cyber attack? तो साइबर अटैक से बचने के लिए कौन सी कंपनी है जिनके द्वारा इजराइल की सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई को बाय किया गया है, एक्वायर किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गूगल। तो गूगल जो कंपनी है उन्होंने एक्वायर कर लिया है इजराइल की सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई को, जिससे कि साइबर अटैक को वो टैकल कर सकें। Which of the following states झांसी रेलवे स्टेशन has been renamed as वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? तो ये आपको पता होगा झांसी रेलवे स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में रहेगा, तो उसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। Who is re-elected as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस? तो बारबाडोस जो कंट्री है उसके कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको कि री इलेक्ट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिया अमोर मोटले। मिया अमोर मोटले को दोबारा री इलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री बारबाडोस कंट्री का। Who has been appointed as the आर्मी वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन जनवरी 2022? तो वाइस चीफ किसको चुना गया है? आर्मी का, इंडियन आर्मी का, जनवरी 2022 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे को वाइस चीफ चुना गया है इंडियन आर्मी का। Who has been honored with the रामनाथ गोयनका अवार्ड? रामनाथ गोयनका अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर है ज़िशान ए लतीफ़। ज़िशान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया है रामनाथ गोयनका अवार्ड से। Which country has announced to make artificial sun by the year 2026? तो इसका आंसर चाइना नहीं होगा, क्योंकि चाइना के द्वारा ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है आपका आर्टिफिशियल सन। आर्टिफिशियल सन जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, रिलीज कर दिया है, वो ऑलरेडी बना चुका है चाइना।
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2026 में कौन लॉन्च करेगा, किसके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया 2026 में आर्टिफिशियल सन बनाएगा, उसने अनाउंसमेंट करी है, और ये दुनिया का दूसरा आर्टिफिशियल सन होगा क्योंकि पहला चाइना के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च करा जा चुका है। Who is appointed as chairman of Indian Council of Historical Research in January 2022? तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा रघुवेंद्र तन्वर। रघुवेंद्र तन्वर को चुना गया है चेयरमैन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का। Which country has been honored with मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो कंट्री है इनको सम्मानित किया गया है, इनको ऑनर दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 का। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वॉज इनॉग्रेटेड? तो सारे ही बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को कहाँ पे उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरठ। तो मेरठ जो एक जगह रहेगी, एक सिटी रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश में, वहां पे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया है। Who has been appointed as the new chief of Indian Space Research Organization in January 2022? तो इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके नए चीफ चुने गए हैं जनवरी 2022 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देता है, जो कि इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है। तो कौन चुने गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को नया चीफ चुना गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले के सिवान अपने चीफ थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। अब इसरो के बारे में आप सबको पता ही होगा क्योंकि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो को फाउंड किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। ये फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 में। ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे इसरो से पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर विल दी नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 को। Who is the Director General of National Mission for Clean गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को नया डायरेक्टर जनरल चुना गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। और इसके जो मस्काट रहेंगे, क्लीन गंगा के जो मस्काट चुने गए हैं वो रहेंगे चाचा चौधरी। Which country's artificial sun has created a world record by emitting 70 million degrees Celsius of energy for 17 minutes? तो काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी रिलीज करी गई है, 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस की एनर्जी रिलीज करी गई। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया कि कौन सी कंट्री के द्वारा आर्टिफिशियल सन को क्रिएट किया गया है, तो आपका आंसर है चाइना। चाइना ने क्रिएट किया है और साउथ कोरिया 2026 में अपना उन्होंने लक्ष्य रखा है क्रिएट करने का आर्टिफिशियल सन को। Who is appointed as the first woman head of Oil and Natural Gas Corporation? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला चीफ हेड कौन चुनी गई हैं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। अलका मित्तल जो हैं इनको पहला वुमेन हेड चुना गया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। Who has been appointed as the brand ambassador of online gaming company Games 24/7 in January 2022? तो Games 24/7 का कंपनी हेड, इस कंपनी का ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का हेड किसको चुना गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन। तो एक इंडियन एक्टर है ऋतिक रोशन, इनको चुना गया है Games 24/7 का ब्रांड एम्बेसडर। Who has been recently appointed as the chairman of Anti-Terrorism Committee of the Security Council? तो एंटी टेररिज्म कमिटी के करंट टाइम में चेयरमैन कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर है टी एस त्रिमूर्ति।
टी.एस. त्रिमूर्ति को हेड चुना गया है, चेयरमैन चुना गया है एंटी टेररिज्म कमेटी का। डेनियल ऑर्टेगा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन जनवरी 2022। तो इस क्वेश्चन को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने डिस्कस करा था कि डेनियल ऑर्टेगा को कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट चुना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा निकारागुआ। निकारागुआ एक कंट्री है जिसका हेड चुना गया है, प्रेसिडेंट चुना गया है डेनियल ऑर्टेगा को। अब दोस्तों टोटल हमने 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। हमने एक क्विज का क्वेश्चन आपके लिए रखा है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि जनवरी 2022 में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसकी फुल फॉर्म रहती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए हमने इसको क्विज में रखा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में टाइप करेगा तो उसको आंसर जो होता है वो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। तो ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल कौन चुने गए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, जरूर टाइप करें। तो दोस्तों ये था वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी बिल्कुल डिटेल प्रिपरेशन आपको चैनल पे कराई जाएगी, तो आप चैनल को जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ हमारी ई बुक्स हैं, 4 ई बुक्स हैं हमारी, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको बाय करें, उनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा नया चैनल है जिसपे आपको स्टैटिक टॉपिक्स और करंट अफेयर टॉपिक्स की वीडियो मिलेगी, आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।